सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 20 दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता बहुत ही नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बारी टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। अर्थात हमें कभी भी अपने रिश्तों के बीच में दरार पैदा नहीं करनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। अर्थात हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए, तो अपने सभी कार्य आज ही पूरे करने चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले। अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। हमें हमेशा शीतल वाणी में ही, मीठी वाणी में ही लोगों से बात करनी चाहिए, जो सुनने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिन बुरे कार्यों को तू करता था वह तूने क्यों किए। यदि बबूल का पेड़ बोया है तो पेड़ पर बबूल के ही फल लगेंगे, उसमें आम के फल नहीं लग सकते। अर्थात हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीम कहते हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, लेकिन कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। अर्थात क्या आपने कभी हीरा को कहा है, सुना है ये कहते हुए कि हीरा कह रहा है कि मैं बहुत अमूल्य हूँ या मैं बहुत कीमती हूँ? नहीं। रहीम जी कहते हैं कि हमें अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, ना ही बड़े बोल बोलने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कभी हीरे को अपनी बड़ाई करते हुए नहीं देखा, उसी प्रकार से हमें भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे ना तो यात्रियों को छाया मिलती है, ना इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का लाभ नहीं होता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला, और जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई और है ही नहीं, सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। जो तो को काटा बुवे, ताही बोए तू फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। अर्थात जो तुम्हारे पथ में कांटे बोते हैं तुम उसका फूलों से स्वागत करो। इस प्रकार क्योंकि तुमने फूल बोए हैं,
इसीलिए तुम्हें फूल ही वापस मिलेंगे और उसके कांटे उसे त्रिशूल बनकर वापस मिलेंगे। अर्थात बुरे के साथ भी हमेशा भलाई करो। तो देखा बच्चों आपने, इन दोहों से हमें कितनी नैतिक शिक्षा प्राप्त हुई। इन दोहों से हमने सीखा, दोहों से हमने अच्छे संस्कारों को जीवन में अपनाने की शिक्षा प्राप्त की। तो आइए बच्चों इस पाठ का शब्दकोश देखें। शब्द अति, अर्थ बहुत, पद परिचय, क्रिया विशेषण। वाक्य, हमें अति आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए। शब्द काल, अर्थ समय, पद परिचय, संज्ञा। वाक्य, काल कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। शब्द बढ़ाई, अर्थ तारीफ, पद परिचय, क्रिया। वाक्य, हमें स्वयं अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। शब्द टका, अर्थ पैसा, पद परिचय, संज्ञा। वाक्य, टका अर्थात पैसा होता है। शब्द पंथी, अर्थ रास्ते से गुजरने वाले लोग, पद परिचय, संज्ञा। वाक्य, पंथी पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। शब्द प्रेम, अर्थ प्यार, पद परिचय, भाववाचक संज्ञा। वाक्य, प्रेम की भावना से प्रभु भी प्राप्त हो जाते हैं। शब्द मान, अर्थ घमंड, पद परिचय, भाववाचक संज्ञा। वाक्य, हमें अपने गुणों पर मान करना चाहिए। शब्द मुख, अर्थ मुंह, पद परिचय, संज्ञा। वाक्य, मुख से सदा प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। शब्द शीतल, अर्थ ठंडक, पद परिचय, विशेषण। वाक्य, जल का शीतल स्पर्श गर्मी से राहत देता है। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से इन दोहों ने हमें नैतिक मूल्य दिए। आशा करती हूँ आपको दोहे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।